हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11th कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम जो जनरल एंट्री के साथ पढ़ने वाले हैं वो आज सस्पेंस अकाउंट पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पर, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और जल्दी से आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। हम तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो क्वेश्चन है हमारा, उसके साथ में आज हम सस्पेंस अकाउंट बनाने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, चलिए इसको यहां ले लेते हैं हम। तो चलिए इसको यहां ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है हमसे, तब हम उसका सॉल्यूशन देंगे। देखिए An accountant found difference of rupees 840 in trial balance, which he debited to suspense account. एक अकाउंटेंट को ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम में 840 रुपए का डिफरेंस मिला, जिसको उसने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो सबसे पहली जो लाइन दी हुई होती है वो है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस जो 840 रुपए वो हम डेबिट में करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर ही फाउंड द फॉलोइंग एरर। उसको नेक्स्ट ईयर में क्या क्या गलतियां मिली हैं, उसमें सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो है वो लिखा हुआ है द टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹400। टोटल ऑफ सेल्स बुक मींस सेल्स बुक का जो टोटल है वो अंडरकास्ट मींस उसका टोटल कम लगा हुआ है। अंडरकास्ट का मतलब होता है जिसका टोटल कम लग जाना। ठीक है, तो सेल्स बुक का टोटल कम लगा 400 रुपए से। अब अंडरकास्ट में हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई चीज डेबिट होती है तो उसको और डेबिट कर देते हैं, और अगर कोई चीज क्रेडिट होती है तो उसको और क्रेडिट कर देते हैं। सेल्स जो है ना, सेल्स क्रेडिट होती है, तो 400 रुपए से उसका टोटल कम लगा है, मतलब 400 रुपए से वो कम क्रेडिट हुई है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को 400 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अगर ओवरकास्ट होता तो क्या करते, अपोजिट कर देते। ओवरकास्ट में सेल्स को हम 400 रुपए से डेबिट कर देते। ठीक है, अभी अंडरकास्ट हुआ है तो अंडरकास्ट में हम और 400 रुपए से उसे क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम इसकी। फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ कि हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, सस्पेंस को हमने डेबिट किया और क्रेडिट किसे करेंगे हम, सेल्स को। तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स का जो टोटल था वो अंडरकास्ट कम लगा हुआ था 400 से, तो हमने उसको 400 रुपए से और क्रेडिट कर दिया तो उसका टोटल बराबर हो जाएगा। ठीक है, नरेशन लिखते हैं हम, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। ₹1000 पेड टू रमेश, 1000 रुपए रमेश को दिए, एंटर्ड करेक्टली इन कैश बुक बट पोस्टेड एज ₹100 इन हिज अकाउंट। देखिए 1000 रुपए रमेश को पेमेंट किया, 1000 रुपए रमेश को दिए, तो रमेश को हमें क्या करना था, 1000 रुपए से डेबिट करना था, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रमेश रिसीव करने वाला है। रमेश को 1000 से हमें डेबिट करना था। वो कैश बुक में सही लिखे गए, कैश बुक में करेक्टली उनकी एंट्री हुई, लेकिन रमेश के अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए से एंट्री हुई है, उसके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए लिखे गए। अब 1000 रुपए हमने रमेश को दिए थे, तो हमें रमेश को 1000 से डेबिट करना था 1000 से, लेकिन उसको डेबिट कितने से, क्या है, 100 से। ठीक है, इसका मतलब हुआ कम डेबिट हुआ है रमेश, तो हम जितने रुपए से कम डेबिट हुआ उतने से और डेबिट कर देते हैं। दैट मींस रमेश को हम 900 रुपए से और डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट किसे कर देंगे, सस्पेंस को। तो सेकंड एंट्री करेंगे हम, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसे करेंगे, सस्पेंस, रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना, 1000 से डेबिट होना था, लेकिन वो डेबिट हुआ सिर्फ 100 से, तो जितने से कम डेबिट हुआ उतने से और डेबिट कर देते हैं। कितने से, 900 से, 900 रुपए से हम और डेबिट कर देते हैं। ठीक है, नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये दो एंट्री कंप्लीट हो गई, इसको आप नोट कर ले, इसके स्क्रीनशॉट ले ले।
इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एंट्री पे। क्या पूछेगा थर्ड एंट्री में? कहा, यहाँ रुपीज 200 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज एंटर्ड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन मशीनरी अकाउंट। 200 रुपए 200 का मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो वो ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन में तो सही लिखा गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया, बट मशीन अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। अब डेप्रिसिएशन की जब हम एंट्री करते हैं तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और जिस एसेट पे डेबिट लगता है उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री करना थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो इन्होंने डेप्रिसिएशन में तो लिख दिया लेकिन मशीन में कोई एंट्री नहीं करी, तो मशीन में कोई एंट्री नहीं करी तो हम कर देते हैं, मशीन को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब डेबिट किसे करेंगे? डेप्रिसिएशन तो डेबिट ऑलरेडी हो चुका है, तो हम डेबिट करेंगे सस्पेंस को। तो थर्ड एंट्री हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीन को हमने क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 200, ठीक है। इसका नरेशन लिखेंगे हम बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, ₹400 एज कैश परचेज नोट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। 400 रुपए का कैश परचेज किया लेकिन वो परचेज अकाउंट में नहीं लिखा गया। अब हमने 400 रुपए का गुड्स परचेज किया लेकिन उसे सिर्फ परचेज अकाउंट में नहीं लिखा, मींस परचेज को डेबिट नहीं किया, तो कैश को क्रेडिट कर दिया होगा। तो परचेज को डेबिट नहीं किया तो हम परचेज को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और क्रेडिट किसे करेंगे हम? सस्पेंस को। तो फोर्थ एंट्री हो जाएगी, परचेज को डेबिट नहीं किया तो हम कर देते हैं परचेज को डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। परचेज को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे करेंगे? सस्पेंस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा? 400। 400 रुपए से हमने परचेज को डेबिट कर दिया तो 400 से सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे वही, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। ये 4 एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। चलिए इसको नोट कर लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हटा देता हूं। चलिए 5th नंबर पे आ जाते हैं। 5th एंट्री क्या बोल रहे हैं? इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना। ₹30 डिस्काउंट गिवन टू दामू। 30 रुपए डिस्काउंट दिया दामू को। रॉन्गली डेबिटेड टू रामूज अकाउंट, लेकिन उसको गलती से डेबिट कर दिया रामू के अकाउंट में। अब बहुत ध्यान से देखना, सिंपल सा देखने में क्या लग रहा है कि दामू को डेबिट करना था, रामू को डेबिट कर दिया। तो हम दामू को डेबिट कर देते हैं और रामू को क्रेडिट कर देते हैं। सिंपल यही लग रहा है, दामू अकाउंट डेबिट टू दामू। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत स्पेशल एंट्री है, बहुत ध्यान से देखना। ₹30 डिस्काउंट गिवन। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि डिस्काउंट दिया गया है किसको? रामू को। दामू को डिस्काउंट क्यों देंगे? दामू ने हमें कैश दिया होगा, कैश दिया होगा, इसलिए डिस्काउंट दिया किसको? दामू को। तो अगर दामू को डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। तो दामू को डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि दामू ने हमें कैश दिया होगा, और अगर कैश दिया होगा तो देने वाला कौन रहेगा? दामू। क्रेडिट द गिवर, दामू को क्रेडिट करना था, क्योंकि डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट को किया हुआ डेबिट, दामू को क्रेडिट करना था, दामू को क्रेडिट करना था, ठीक है। दामू को क्रेडिट करने की जगह रामू को डेबिट कर दिया। दामू तो क्रेडिट हुआ नहीं, मींस यहां पे मैं लिख के बताया था, जैसे दामू को हमें क्या करना था? क्रेडिट करना था। दामू को क्रेडिट करना था कितने से? 30 रुपीज से। दामू को क्रेडिट नहीं किया, ठीक। रामू को डेबिट कर दिया, रामू को क्रेडिट नहीं करा, रामू को क्या कर दिया? डेबिट। अब रामू गलती से डेबिट हो गया, रामू क्या हो गया? डेबिट हो गया। रामू को तो डेबिट होना ही नहीं था, तो रामू तो गलती से डेबिट हो गया। तो एक तो हम दामू को क्रेडिट करना है,
दामू को क्रेडिट करेंगे 30 रुपीज से। रामू जो गलती से डेबिट हो गया, इसको बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्रेडिट। तो रामू को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि दामू को भी क्रेडिट करना है, रामू को भी क्रेडिट करना है, तो दोनों क्रेडिट होंगे। तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस अकाउंट। बहुत अच्छी एंट्री है। दामू जनरली देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि दामू को डेबिट करना था, रामू को डेबिट कर दिया, तो रामू को हम क्रेडिट कर देते हैं, दामू को डेबिट नहीं। आपको ये याद रखना है कि डिस्काउंट दिया है दामू को, तो डिस्काउंट अगर दामू को दिया है मतलब दामू होना था क्रेडिट। दामू तो क्रेडिट हुआ ही नहीं, गलती से रामू डेबिट हो गया, तो रामू को बाहर करेंगे तो रामू को क्रेडिट करेंगे, एक तो रामू क्रेडिट होगा, दूसरा दामू जो क्रेडिट नहीं हुआ तो दामू क्रेडिट होगा, दोनों क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूं। चलिए, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दामू अकाउंट टू रामू अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दामू अकाउंट टू रामू अकाउंट। 30 रुपीज से दामू एंड 30 रुपीज से रामू क्रेडिट, दोनों क्रेडिट हो गए, तो डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस हो जाएगा 60 से। एडिशन लिखेंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक, एक एंट्री और बची है, इसको आप नोट कर लें, बहुत अच्छी एंट्री है, नोट कर लें। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए 6, तो 6 नंबर की जो एंट्री है वो देखिए, गुड्स रिटर्न टू प्रकाश वर्थ ₹200। गुड्स रिटर्न टू मतलब प्रकाश को गुड्स रिटर्न किया 200 रुपए का, वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, उसे परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया, बट नॉट डेबिटेड इन हिज अकाउंट, लेकिन उसके अकाउंट डेबिट नहीं किया। सिंपल है, हमने प्रकाश को गुड्स रिटर्न किया तो एंट्री बना थी प्रकाश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ये लोग बोल रहे हैं कि परचेज रिटर्न में तो उसे लिख दिया, लेकिन प्रकाश के अकाउंट में उसे डेबिट नहीं किया। तो हम कर देते हैं, प्रकाश को डेबिट कर देते हैं। तो प्रकाश अकाउंट डेबिट, तो प्रकाश को हमने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसे करेंगे? सस्पेंस को, क्योंकि परचेज रिटर्न तो ऑलरेडी क्रेडिट है। तो टू सस्पेंस अकाउंट, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना अमाउंट रहेगा? 200। ठीक है, रिलेशन लिख दें बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इस तरह से ये सभी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमें बनाना है इसका सस्पेंस अकाउंट, तो आप इसको नोट कर लें, इसको क्लीन कर देता हूं। चलिए, ये पूरी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। ये आ गया सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए, तो सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट में इसको यहां ले लेते हैं। चलिए, तो सस्पेंस अकाउंट में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले बैलेंस लिखना होता है। सस्पेंस अकाउंट एक जस्ट पोस्टिंग है, जिस तरह से हमने लेजर चैप्टर पढ़ा है, तो लेजर चैप्टर में हम क्या करते थे? जनरल एंट्री से पोस्ट करते थे लेजर में, तो सेम वही है, लेजर का फॉर्मेट है। सस्पेंस अकाउंट बनाना है हमें, सबसे पहले लिखेंगे हम बैलेंस। तो इसमें 840 रुपए का जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, उसे डेबिट कर दिया गया था, तो यहां लिख देंगे हम टू बैलेंस बीडी। तो सस्पेंस अकाउंट में जो 840 रुपए का डिफरेंस है वो हमने डेबिट कर दिया। देन अब हमें क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट बनाया, तो जैसे सेम लेजर करते थे, जहां जहां सस्पेंस आएगा उसको नहीं लिखना, उसके अपोजिट वाली चीजें लिखना है। ठीक है, तो इसका दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा हमेशा, कभी भी बैलेंस नहीं आता सस्पेंस में, तो दोनों तरफ का टोटल टैली होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री की बात करें। हमने क्या एंट्री की थी कि सेल्स बुक अंडर कास्ट थी, तो एंट्री की थी हमने सस्पेंस, क्योंकि मेरे पास है नहीं है, हर एक एंट्री को मैं रिवाइज भी करवाता जाता हूं, आपको रिवीजन भी होता रहेगा क्वेश्चन का। सेल्स बुक का अंडर कास्ट था, इसकी एंट्री क्या की थी हमने? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? सस्पेंस का। तो सस्पेंस में सस्पेंस नहीं आया, क्या आएगा? टू सेल्स आएगा, तो यहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स। कितना अमाउंट रहेगा? 400। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई। सेकंड, ₹1000 पेड टू रमेश। रमेश को 1000 रुपए दिए थे, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए लगे थे।
900 रुपए से हमने रमेश को और डेबिट कर दिया था, तो एंट्री कर दी थी रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब हम किसके अकाउंट बना रहे हैं? सस्पेंस का। तो सस्पेंस के अकाउंट में सस्पेंस नहीं आया, क्या आएगा? रमेश आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय साइड में बाय रमेश, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट में लिखेंगे बाय रमेश। ठीक है, तो कितना अमाउंट? 900 बाय साइड में आ गया रमेश। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंट्री ₹200 डेप्रिसिएशन। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया था, लेकिन मशीन अकाउंट में एंट्री नहीं की थी, तो हमने इसकी एंट्री की थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, तो हम अकाउंट बना रहे हैं सस्पेंस का, क्या जाएगा? टू मशीनरी, अपोजिट वाली चीज आती है, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी। कितना अमाउंट रहेगा? 200। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। ₹400 एज कैश परचेज नॉट पॉजिटिव परचेज, परचेज में नहीं लिखा गया था 400 रुपए, तो हमने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस तो आएगा नहीं, बाय परचेज आ जाएगा, बाय साइड में लिख देंगे बाय परचेज। बाय परचेज कितना अमाउंट रहेगा? 400। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री की बात करें, ₹30 डिस्काउंट गिवन टू दामू, वही एंट्री कही थी हमने अभी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दामू टू रामू। दामू को क्रेडिट करना था, रामू को डेबिट कर दिया था, तो हमने रामू को भी क्रेडिट करा, दामू को भी क्रेडिट करा और सस्पेंस को डेबिट करा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दामू टू रामू, तो सस्पेंस में सस्पेंस नहीं आएगा, क्या आएगा? टू दामू एंड टू रामू, टू दामू अकाउंट टू रामू अकाउंट। कितना? 30 एंड 30। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एंट्री है 6 वाली, गुड्स रिटर्न टू प्रकाश। प्रकाश को गुड्स रिटर्न किया था 200, परचेज रिटर्न में लिख दिया था, लेकिन प्रकाश में कोई एंट्री नहीं की थी, प्रकाश को डेबिट कर दिया हमने, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस नहीं आया, क्या आएगा? प्रकाश, बाय प्रकाश। कितना अमाउंट है? 200। ठीक, ये हो गया कंप्लीट हमारा सस्पेंस अकाउंट। अब हम लगाते हैं इसका टोटल, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए आपका। अगर टोटल आपका बराबर नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं रॉन्ग है। यहाँ का टोटल 9413 प्लस 2 15, 1500, 1500 रुपए। ठीक है, यहाँ का देखते हैं 8412 प्लस 2 14, 40 37 15। ठीक है, 1500। इस तरह से दोनों तरफ का टोटल टैली हो गया 1500, 1500 रुपए टोटल आ गया दोनों का। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एंट्रीज थी, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना था मैं, इसको नोट कर लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसी तरह आप जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर से, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड क्लास 12 कॉमर्स, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स 11 कॉमर्स में उन सभी को आप शेयर कीजिए। डेली क्लास होती है अकाउंट्स की, डेली क्लास के वीडियो अपलोड किए जाते हैं यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।